स्वराज सेवा दल द्वारा आज हरिद्वार के कलेक्ट्रेट भवन में जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे, जहां कई सूत्रीय मांगों को लेकर उनका धरना प्रदर्शन था। वहीं एसडीएम हरिद्वार को ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। आपको बता दें कि आज एसडीएम हरिद्वार वीआईपी ड्यूटी में थे। वहीं स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ता और अध्यक्ष जीत पे अड़े थे कि अपनी बात को एसडीएम के सामने ही रखेंगे। इसी को लेकर कई घंटों तक लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार उप जिलाधिकारी अजय वेद सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और ज्ञापन लिया और उन्होंने विश्वास दिलाया कि सभी मांगों को समीक्षा कर जल्द से जल्द कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। ये पेट भर जाएगा। अब आप एसडीएम साहब का नंबर लीजिए, आपको 3 दिन के अंदर साहब कह रहे 3 दिन में कार्रवाई होगी। अब उसके अलावा आप ये शहद फैक्ट्री है, उसमें 70% रोजगार का नियम है। पीरपुरे में 70% था उत्तराखंडियों के लिए रोजगार था, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने निकाला था। आज एएलसी डीएलसी कहते हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, एसडीएम साहब कहते थे हमारे। आखिरकार ये किसके अंडर में? भाई जिस पर डीएलसी कार्रवाई नहीं करेगी उस पर आप कार्रवाई करेंगे ना। इसकी आप जांच करवा के आज आपके पास पांच जो चीजें हैं आपके पास तक पहुंचा दी गई हैं साहब। मुझे आप समय आपका 1 हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन 5 दिन मुझे आप बता दीजिए, तो उसके बाद उसी दिन आऊंगा जिस दिन आप मुझे कहेंगे। जैसे वो हमारी माता जी वो तो आज का मैटर तो केवल 2 घंटे ठीक है, मैं तुरंत दिखा दूँ, ये भी होगा दुकान वाले लोगों को वो थोड़ा काम करेंगे। वो तो 30 तारीख डेडलाइन दे दी है ना। नहीं शिक्षा अधिकारी पास बिल्कुल समय नहीं लगेगा। अजय उनकी दोनों अगर शिक्षा अधिकारी नहीं करेगा तो आप उसके खिलाफ मुकदमा लिखेंगे। बिल्कुल होगा। ठीक है, इनका जो मैटर है कि मैं 2 दिन ठीक है, ठीक है, ये वाला मैं जानता हूँ कि लेबर कमीशन में क्या चल हाँ बस ठीक है। तो इसके लिए 10 दिन मान लेता हूँ, 15 दिन मान लेता हूँ, रहा है। 20 दिन मान लेता हूँ मैक्सिमम। मतलब साहब आपको लेबर डिपार्टमेंट को मैं कह रहा हूँ, आप समय आपका, उसके बाद जो आप कहेंगे ना कि इतने दिन चाहिए, मेरे स्तर की 1 महीना मान लो। मेरे स्तर की मैं कह रहा हूँ आप सरकार को लिखिए, हाँ बोलिए। आप लिखिए कार्रवाई करेंगे। जो एक 420 क्या फोर्जरी जो ये लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, इसकी जांच में 2 अब इसकी कोई समस्या बची है? सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं राजस्व बोर्ड में पैसा नहीं है, तनख्वाह बांटने के लिए नगर निगम में पैसा नहीं है, और खनन यहाँ सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश को बढ़ोतरी देता है, राजस्व की पूर्ति करते हैं। पैसों में माल कहाँ से आ रहा है? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है साहब? हरियाणा मूल के लोग यहाँ पर आकर के हमारे स्थानीय लोगों के साथ मार पिटाई करे, क्या उन लोगों को जांचने की कोशिश करें कि हरियाणा के किस मंत्री के वो आदमी है? क्या उत्तराखंड में कोई ऐसा उद्योगपति नहीं है जिसको उत्तराखंड में पट्टा आवंटित होना चाहिए? उत्तराखंड के सारे लोग खत्म हो गए, तो हरियाणा वालों को जो पट्टे हो रहे हैं, चलिए फिर भी सरकार की संलिप्तता मान लो। हमारे मुख्यमंत्री जब हरियाणा वालों को ही चलाएंगे, धन्यवाद है उनका, इसका जवाब जनता पहले दे चुकी है, अभी फिर देंगे। लेकिन आप बताइए जो स्थानीय लोगों के साथ मार पिटाई हुई, वो लोग कौन थे, कहाँ से आए, क्या उनका इतिहास भूगोल है, और यहाँ क्या करने आए? अभी टोल पर देखिए गुंडागर्दी, उससे उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। आप ड्रोन से उस पट्टों की और सभी क्षेत्रों की ड्रोन से जांच करवाइए जहां पर मां गंगा का चीरहरण हुआ। भाजपा ने गौ गंगा गीता गायत्री के नाम पर राजनीति करी, उस मां गंगा के चीरहरण को रोकिए। ये आप क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे? उसके अलावा एक हमारे मखियाली खुर्द, उसके अलावा अब आप आइए, अब किसका एक खनन पर आप एक बात बताइए, इस समय सारे पट्टे बंद हैं, खनन के सारे पट्टे बंद हैं, कोई भी पट्टा चल रहा है इस समय? एक पट्टा चल रहा है, 3 चल रहे, कितने दिन पहले शुरू हुए? अक्टूबर में शुरू हुए, अभी कितने दिन में होंगे लगभग? बहुत सारी शिकायतों के बारे में अवगत कराएंगे। जैसे कहीं पे रास्ता बंद करने की समस्या थी, कहीं पानी भरने की समस्या थी, एक प्रधान के दस्तावेजों की जांच को लेकर था, अवैध खनन के संबंध में था, एक सरकारी जगह में ठेके को लेकर था। तो तरह तरह की समस्याओं के बारे में हमने उनको अवगत कराया कि किसमें क्या कार्रवाई चल रही है या क्या कार्रवाई की जाए। तरह तरह की शिकायतों के संबंध में अलग अलग समय बताया गया। जैसे किसी चीज़ में हमें ज़्यादा समय की आवश्यकता, तो उनको आराम से समझाया, अवगत कराया कि इसमें 2-3 हफ्ते 1 महीना भी लग सकता है। कुछ समस्याएं हमारी 2-3 दिन के लायक थी, तो उनके बारे में बताया कि इसके निराकरण हम 2 दिन में करेंगे।
अपना करते हुए कर रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ जो काम है वो कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।